हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, रीट मेंस परीक्षा के लिए हम एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से जो गति टॉपिक है, मोशन टॉपिक को समझेंगे और इसके महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और क्वेश्चनों के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर मैं कहना चाहूँ थ्योरी क्लासेस, तो देखिए थ्योरी क्लासेस हम लेंगे लेकिन बाद में लेंगे, क्योंकि थ्योरी तो कहीं ना कहीं आप पढ़ते रहते हो। बेसिकली इम्पोर्टेंट बात यह है कि पेपर में क्या आता है, क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इन सभी के बारे में हमें ध्यान देना है। और उन क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तभी हमारे क्वेश्चन जो है हमारी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस के माध्यम से हम आने वाली जो परीक्षा है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। गति मोशन पर आधारित महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के बारे में हम बात करें। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। देखिए, अगर हम बात करें तो भौतिक राशियों की बात करें, भौतिक राशियों के बारे में हम बात करें तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। दूसरी राशि कौन सी होती है? सदिश राशि होती है। एक हो गई अदिश राशि और दूसरी राशि हो गई आपकी सदिश राशि। अदिश राशि किस राशि को बोलते हैं हम? यानी ऐसी राशि जिसमें केवल किसी राशि का परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि। और जिसमें परिमाण के साथ साथ यानी कि कोई मान हो, उस मान के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं आपके जैसे वेग आ जाएगा, वेग इसके एग्जाम्पल में। और आपका विस्थापन सदिश राशियों के अंतर्गत आता है। त्वरण सदिश राशियों के अंतर्गत आता है कि भाई त्वरण जो है वो दिशा पर निर्भर करता है कि किस दिशा में त्वरण स्थापित किया जा रहा है। और अदिश राशियों में आ जाएगा आपका चाल आ जाएगा, दूरी आ जाती है अदिश राशियों में, और समय आ जाता है अदिश राशियों में। तो ये सब अदिश राशियों में आते हैं। कुल मिला के अगर हम देखें तो भाई जो भौतिक राशि है वो कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की। पहले प्रकार की जो राशि है वो कौन सी है? अदिश राशि। और दूसरे प्रकार की राशि कौन सी है? सदिश राशि। तो इस ऑप्शन पर हम बात करें तो चाल क्या है? चाल अदिश राशि है, तो चाल इसका आंसर नहीं हो सकता। दूरी अदिश राशि है, दूरी इसका आंसर नहीं हो सकता। विस्थापन सदिश राशि है, और समय अदिश राशि है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन है कि कोई एक वस्तु है, वह 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल क्या होगी? तो देखिए, चाल का फॉर्मूला आना चाहिए हमें सबसे पहले। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल का ये फॉर्मूला होता है। तो दूरी कितनी तय की है इसने? दूरी तय की है 100 मीटर, 100 मीटर तय की है। और समय कितना रहा है? 10 सेकंड रहा है। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? चाल हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु की चाल और वेग समान कब होते हैं? देखिए, चाल और वेग समान कब होंगे? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही हो। तो उस समय उस वस्तु के चाल और उस वस्तु के वेग दोनों के दोनों क्या होंगे? समान होते हैं। दोनों क्या होते हैं? समान। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसको आप टिक लगा लीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। यानी जब गति सीधी रेखा में हो रही हो तो उस समय वस्तु के क्या होंगे? चाल और वेग समान होंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इनको याद रखें कि चाल जो है सीधी रेखा में गति होने पर समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो वेग जो है, वेग क्या होता है? वेग का जो फॉर्मूला है
वेग का फॉर्मूला है विस्थापन, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, बटे समय को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और यदि हम बात करें वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन का मतलब होगा कि वेग में परिवर्तन समय के साथ ही तो होता है, तो वेग बटे समय बराबर क्या होता है, ये त्वरण का फॉर्मूला होता है। इसको त्वरण को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, वेग को हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, और समय को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो वेग में परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, यदि एक घड़ी की चाल शून्य है, यानी घड़ी चली नहीं रही है, ठीक, तो उसका विस्थापन क्या होगा जब घड़ी चल ही नहीं रही है। तो विस्थापन क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं विस्थापन के बारे में। विस्थापन के बारे में जान लो। विस्थापन जो होता है वो किसी भी वस्तु की प्रारंभिक दूरी अंतिम दूरी व अंतिम दूरी अंतिम दूरी जो होती है, इन दोनों के बीच जो सीधी दूरी होगी, जो सीधी दूरी होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इस तरह से मान लीजिए, कोई वस्तु व्यक्ति है, इस तरह से जाता है और यहाँ आके मतलब पॉइंट ए से वो अपनी गति शुरू करता है और पॉइंट बी पर आकर रुक जाता है। तो ध्यान दीजिए, अगर इस पथ पर चला जाएगा तो उसे हम बोलेंगे दूरी, उसे हम क्या बोलेंगे, दूरी। जब पथ का अनुसरण किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, दूरी। लेकिन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो यहाँ पर ये हमें दूरी और विस्थापन के संबंध में समझ में आया कि विस्थापन जो है वो प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति है उनके बीच की सीधी दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। और इस रास्ते से जब चला जा रहा है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, दूरी कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि चाल जो है वो घड़ी की सुई की जो चाल है वो क्या है, शून्य है। तो विस्थापन भी क्या होगा, शून्य होगा। चल ही नहीं रहा, प्रारंभिक और अंतिम जो दूरी है वो क्या है, शून्य है। तो विस्थापन भी क्या रहेगा, शून्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, अगले क्वेश्चन के बारे में, त्वरण की इकाई क्या है। तो अभी अभी मैं बता रहा था कि त्वरण त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। तो वेग क्या है, स्मॉल v, और समय क्या है, t। तो वेग की इकाई जो होती है मीटर पर सेकंड होती है, और समय की इकाई क्या होती है, सेकंड होती है। तो त्वरण की इकाई क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। त्वरण की इकाई क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, एक समान गति करने वाली वस्तु, यानी कि कोई वस्तु है, मान लीजिए एक ब्लॉक है और ये एक समान गति कर रहा है। कैसी गति कर रहा है, एक समान गति कर रहा है। ध्यान दीजिए, जब एक समान गति होती है तो उस स्थिति में उस वस्तु की जो चाल होती है, उस वस्तु की क्या होती है, चाल होती है, वह कैसी होती है, स्थिर होती है। कैसी होती है, स्थिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो उसकी चाल कैसी होगी, स्थिर होगी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, यदि कोई वस्तु है वृत्तीय पथ में चल रही है। कहाँ चल रही है, वृत्तीय पथ में। जैसे इस तरह से कोई वस्तु जो है वो घूम रही है, वृत्तीय पथ में चल रही है, तो उसकी गति कैसी होगी। तो जैसे मान लीजिए अगर इस तरह से कोई वस्तु चलता है तो उसको हम बोलेंगे सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति कहेंगे इसको। और यदि वृत्तीय पाथ में चल रही है तो वह अपने रास्ते से मुड़ रही है, कोई भी ब्लॉक जो है, वस्तु है या ब्लॉक है, वो इस रास्ते से चल रहा है, मुड़ रहा है, तो हम बोलेंगे वक्रीय गति। क्या कहेंगे, वक्रीय गति। और घूर्णन क्या होता है, अपनी जगह पर घूमना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग इनिशियल वेग। देखिए अब गति का जो पहला समीकरण है, गति का फर्स्ट जो इक्वेशन है, पहला समीकरण है, वो कहता है अंतिम वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण और समय की। तो
प्रारंभिक वेग क्या है? प्रारंभिक वेग है u बराबर 0, और वह 5 सेकंड में टाइम कितना दे रखा है? 5 सेकंड दे रखा है। 5 सेकंड में वह वेग, उसका वेग कितना हो जाता है? वेग हो जाता है उसका आपका 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। तो उसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण पूछ रहा है, तो इस फॉर्मूले में हम अप्लाई कर देंगे। इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? ए टी बराबर वी माइनस यू। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन टी। तो वी कितना दे रखा है? वी दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, यू कितना है? 0, और टी कितना हो गया? 5 सेकंड, तो 20/5 हो जाएगा। तो 5 से 20 कट जाएगा कितनी बार? 4, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करें गति के समीकरणों को। देखिए, ये आपके रीट परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है, रीट मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई गति के परीक्षण समीकरणों को किसने दिया है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो गति के समीकरण दिए थे गैलीलियो ने। गति के समीकरण किसने दिए थे? गैलीलियो ने दिए थे। गति के नियम, अगर बात करें गति के नियम, गति के नियम, गति के नियम की बात करें और बल के नियम की बात करें, तो बात आ जाती है किसकी? न्यूटन की। किसकी बात करें? न्यूटन की। और गति के समीकरण की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गैलीलियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु समान त्वरण से 10 सेकंड में 50 मीटर चलती है तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? यानी त्वरण क्या है? गति का पहला समीकरण क्या कहता है? v बराबर u प्लस ए टी। तो इसका त्वरण क्या है? समान है, तो समान मतलब त्वरण है, तो त्वरण क्या हो गया? 0। ओके। अच्छा, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? ठीक है। और ये कितनी चलती है? त्वरण यदि 0 है तो b बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस 0 इंटू टी। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा v बराबर u, यानी अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग जो है, प्रारंभिक वेग क्या होंगे? समान होंगे। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग क्या होंगे? समान होंगे। और जब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग जब समान होता है तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? 0 मीटर पर सेकंड। क्या कहेंगे? 0 मीटर पर सेकंड। एक वस्तु समान त्वरण से 10 सेकंड में 50 मीटर चलती है तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा। अंतिम वेग इसका, अगर इसका पूछे अंतिम वेग, अगर इसका अंतिम वेग पूछे, अंतिम वेग, तो अंतिम वेग हो जाएगा विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन कितना है? 50, और समय कितना है? 10 सेकंड। तो क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। तो ये इंपॉर्टेंट है, 5 मीटर पर सेकंड। प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। ये सेकंड समीकरण से हो सकता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका त्वरण क्या हो गया? 0। ठीक है। विस्थापन, प्रारंभिक वेग v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 0 हो जाएगा। ठीक है। तो प्रारंभिक वेग क्या रहेगा? इसका 0 रहेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं गति के 3 प्रमुख प्रकार कौन से हैं। तो देखिए, गति के 3 प्रकार होते हैं। एक होती है रेखीय गति, और दूसरी होती है घूर्णी गति, और तीसरी होती है सरल गति। तो ये इसका पहला ऑप्शन ही क्या है? राइट है। तो ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किस गति के दौरान वस्तु की चाल समान रहती है? किस गति के दौरान वस्तु की चाल समान रहती है? तो जब एक समान गति होती है, एक समान, अभी हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं हम, कि जब एक समान गति होती है तो उस स्थिति में वस्तु की जो चाल होती है, वस्तु की चाल होती है, वो क्या होती है? समान होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस फंडे को आप याद रखना कि किसी भी स्थिति में जब एक समान गति होगी तो वस्तु की चाल हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या होगा? बी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो एक वस्तु के वेग में 5 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन 2 सेकंड में होता है। यानी कि वेग में परिवर्तन कितना होता है? 5 मीटर पर सेकंड।
तो त्वरण बराबर हो जाता है वेग बट्टे समय। तो वेग कितना हो जाए 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर और बटे 2, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। फॉर्मूला पुट करो, आसानी से मिल जाता है। ए क्या है, एक इसका फॉर्मूला है त्वरण का, बी वेग, और सी क्या, टी क्या है, स्मॉल टी क्या है, समय। तो वेग बटे समय, तो 5/2 बराबर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरी दूरी क्या होती है, अभी अभी हम बता रहे थे आपको कि दूरी एक अदिश राशि है, अदिश राशि, और विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि। तो इसको हम वेक्टर यूनिट के नाम से जानते हैं इंग्लिश में हम बोलें तो, और इसको अदिश को हम बोलते हैं स्केलर, क्या बोलते हैं, स्केलर यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए। ए क्या है, दूरी क्या है, स्केलर है, मतलब अदिश राशि है, और विस्थापन क्या है, सदिश राशि। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा की दृष्टि से, रीड के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, किसी वस्तु की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो घंटे को, यानी किलोमीटर, जब कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो कुछ मत करना, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, 30 इंटू 5/18, तो क्या हो जाएगा इसका, 3 से कितने टाइम कट जाएगा, 6 टाइम, और ये 10 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, 50/6 हो जाएगा, और ये 8.33 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, यदि एक वस्तु की चाल और वेग दोनों समान हैं तो वस्तु की गति कैसी होगी। यदि एक वस्तु की चाल और वेग दोनों समान है तो वस्तु की गति कैसी होगी। तो बिल्कुल अभी अभी हम बात कर रहे थे, ऐसी स्थिति को क्या बोला जाता है, एक समान गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक समान गति कहा जाता है। देखिए यहाँ पर हम पहले इसको ऑप्शन में देख रहे थे, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में ही आ गया। तो इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि जब चाल और वेग समान होते हैं तो वस्तु की गति कैसी होगी, गति होगी एक समान गति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक सीधी रेखा में समान गति। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, गति का पहला समीकरण क्या है। देखिए गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, इनको याद रख लेना। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है, यहाँ पर विस्थापन है, u प्रारंभिक वेग है, और t समय है, और a क्या है, त्वरण है। और तीसरा जो समीकरण होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो गति का पहला समीकरण क्या हो गया, पहला ही ऑप्शन राइट है, v बराबर u प्लस ए टी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो गति का दूसरा समीकरण क्या हो गया, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो गति का तीसरा समीकरण हो गया बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इन 20 क्वेश्चन के माध्यम से हमने गति के जो क्वेश्चंस हैं किस तरह से परीक्षा में आ सकते हैं उनके बारे में हमने समझा, और आगे भी हम क्वेश्चन के माध्यम से इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करें, और लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। नमस्कार।